आखिर कौन आने वाला है आपकी लाइफ में? क्या होंगे उसके इंटेंशंस? क्या कहना चाहेंगे वो आपसे? क्या चाहिए होगा उनको आपसे? क्या फीलिंग्स होगी उनकी आपके प्रति? क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज हाजिर हो गई हूँ वापस एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि हु इज कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। सो हम इसी बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 कार्ड एंड 2 क्रिस्टल्स। आपको यहाँ पे या तो कार्ड से पिक करना है या फिर अगर आपको कोई क्रिस्टल बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आपको वो क्रिस्टल चूज कर लेना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this beautiful amethyst crystal and this card, intuition. Trust your guts and listen to your heart. 111. Okay. So this is your reading. Let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैं आपको ब्लेसिंग्स बताऊंगी कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, वो कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। सो बने रहिए। सो नाउ आई विल शफल द कार्ड्स फर्स्ट एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर टाइम स्टैंड में जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा, बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो टॉपिक है वो सुपर डिटेल टॉपिक है। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी एंड क्या क्या बताने वाली हूँ मैं वो सब कुछ इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोला है मैंने, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं कि लाइफ में कौन आ रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये जानते हैं या इनका एक्स है या फिर कोई न्यू व्यक्ति आ रहा है इनकी लाइफ में? क्या चाहता है वो इनसे? क्या इंटेंशंस हैं उनके? क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी? What he wants to say, what she wants to say, please tell me. कौन है वो व्यक्ति? Okay, I got okay. 3 cards एक साथ आ गए। 4 of swords, 5 of swords, wheel of fortune. I'll take more cards. Angel please बताइए कौन आ रहा है इनकी लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट? प्लीज बताइए क्या है उनकी इंटेंशंस, क्या फीलिंग्स है उनकी। ओके, 8 of wands. I'll take 1 more card. क्या फीलिंग्स है उनकी? क्या चाहते हैं वो? क्या कहना चाहते हैं वो इनसे? क्या इंटेंशन है? प्लीज बताइए, सब कुछ बताइए मुझे ताकि मैं व्यूअर्स को आराम से गाइड कर सकूं। ओके, 10 of pentacles. And bottom of deck we have 3 of wands. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, I hope you can see all the cards now. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहूँगी, एक छोटी सी चीज बताना चाहूँगी आपको कि रीडिंग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है? इसीलिए प्लीज बने रहिएगा। एंड अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो मैं इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ एंड आपको सुपर डिटेल रीडिंग मिलेगी आज।
So let's start your reading. So the first card over here is 4 of Swords, 5 of Swords, Wheel of Fortune, 8 of Wands, 10 of Pentacles, and bottom of deck we have 3 of Wands. Okay. So सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनके साथ आपका एक पास्ट रह चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आते हुए नहीं देख पा रही। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो एक्स हैं वही कहीं ना कहीं रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है इनको आप जानते हैं एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने ना आपको थोड़े बहुत दुख दिए हुए हैं पास्ट में। ये काफी ज्यादा कनिंग व्यक्ति है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थोड़ा ना मतलब ऐसे होंगे कि आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, या आपको वैल्यू नहीं देना, या मतलब आप उनकी लाइफ में है नहीं है वैसा बिहेव करना कि मतलब ही और शी डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है, तो पास्ट कुछ ऐसा आपका हुआ हो सकता है इस पर्सन के साथ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अपनी गलतियों को लेके। इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अपनी गलतियों को लेके कि इन्होंने जो अच्छा व्यक्ति था उसके साथ फाइट क्यों की, क्यों उसके दिल को ठेस पहुंचाई, क्यों ऐसा किया कि छोड़ने पे मजबूर हो जाए वो इंसान, क्यों धोखे में रखा, क्यों दिल तोड़ा। इनको इस सब चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है। अब ये जो चीज है ऐसा हो सकता है कुछ लोग के लिए, जैसा कि आप जानते हैं जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो चीज आपसे रेजोनेट करे से वही रखनी है आपने। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग के लिए ये जो पर्सन है इन्होंने अपने पास्ट में, आप लोग के रिश्ते के पास्ट में कहीं ना कहीं धोखा दिया हो सकता है। ओके, एंड अगर धोखा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप लोग की बहुत ज्यादा फाइट आर्ग्यूमेंट हुई हो सकती है, एंड ये जो है ये ना बोलने से पहले सोचते नहीं होंगे चाहे आपको कितना भी हर्ट होता हो। ओके, तो पास्ट में ही कुछ ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, राइट, एंड अब इनको भी समझ में आ रहा है कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, राइट। इसीलिए ये अभी कहीं ना कहीं गिल्ट में बैठे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों एकदम अच्छे वाले एकदम सच्चे वाले व्यक्ति को अपनी लाइफ से जाने दिया या खो दिया, मैंने ऐसा क्यों किया अपनी ना समझी में। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ इस पर्सन की, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून का वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये चाहते हैं कि जो जैसे पहले था वैसे वापस से हो जाए, एंड आप लोग जो हैं वो वापस से यूनियन में आ जाए। आप लोग जो मतलब समय का चक्र जो था वो कहीं ना कहीं थम जाए, एंड वो चीजें जो हैं वो वैसी ही बन जाए जैसी वो पहले थी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके बारे में कुछ आए दिन नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दूसरे व्यक्तियों से पूछ रहे होंगे, दूसरे पर्सन से पूछ रहे होंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, क्या आप ठीक हो उनके बिना, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो ये थोड़ी सी छानबीन कर रहे हैं आपको लेके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये थोड़े से छानबीन की स्टेज पे हैं। ओके, इनके इंटेंशंस अगर मैं कहूँ तो इनके इंटेंशंस है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वापस आने के हैं, एंड बस ये चाहते हैं कि पहले जैसा रिश्ता चलता था वैसे चलना वापस से शुरू हो जाए। इनके इंटेंशंस यही हैं। अगर मैं यहाँ पे फीलिंग्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, कॉज यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया जो कि फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो फीलिंग्स को थोड़ा साइड पे रखते हैं, ये थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं एंड एक्शन लेते हैं, एंड ये थोड़े पैसे की तरफ, थोड़ा मतलब पैसों की तरफ झुकाव भी है इनका।
ओके लेकिन इस पर्सन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग्स की कमी है, इसलिए अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो फीलिंग्स यहाँ पे उतनी क्लियर उभर के नहीं आ पा रही, क्योंकि फीलिंग्स की कहीं ना कहीं कमी है इस पर्सन में। ये क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या है, ये क्या चाहते हैं वो मैं साफ साफ बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में एंड चाहते हैं कि जैसे पहले सिनेरियो चल रहा था, जैसे जब आप स्टार्टिंग के टाइम पे अच्छे भले अच्छे से रहते थे, ठीक है, वैसे चीजें शिफ्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि इनको कहीं ना फीलिंग्स अगर मैं थोड़ी सी कहूँ आपको तो इनको थोड़ा डर है आपको लेके कि कहीं आपको कोई और न ले जाए, ठीक है। ये सोचते हैं कि ये ना हो कि मेरे को मतलब देरी हो जाए एंड कोई और पर्सन आपको ले जाए। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इसीलिए ये कहीं ना कहीं नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं कि आजकल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। चाहे ये जो नॉलेज है ये फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, कोई रील से हो या फिर कोई आपके फ्रेंड से हो। वैसे तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फ्रेंड्स से भी हो सकती है एंड सोशल मीडिया साइट से भी हो सकती है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड आपको आए दिन कहीं ना ये स्पाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये ना अभी फिलहाल अपना दिमाग चला रहे हैं, जो कनिंग दिमाग है इनका, जो चालाक दिमाग है इनका, जो इंटेलिजेंट दिमाग है इनका, वो कहीं ना कहीं ये चला रहे हैं। क्योंकि पहले तो इन्होंने आपको हर्ट करने में अब चलाया था दिमाग, ठीक है, पहले तो इन्होंने आपको हर्ट करने में चलाया था दिमाग की, मतलब कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, है हर्ट हो रहा नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बात का बाद में सोचते थे ये, राइट, बोलने से पहले सोचते नहीं थे। लेकिन अब ये वही दिमाग जो है वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपना दिमाग चलाऊं एंड मेरे जो पर्सन है उसके बारे में पता लगाऊं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि what he or she wants from you, तो ये चाहते हैं with the 8 of wands, ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में तेजी से, जैसे तेजी से गए थे वैसे ही स्पीड से वापस आ जाएं आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं इंटेंशंस की भी बात अगर मैं करूं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर का सोच रहे हैं आपको लेके। इनको कहीं ना कहीं है, चाहे फीलिंग्स की थोड़ी कमी दिख रही है मेरे को, ये इंसान ऐसा इंसान है कि फीलिंग्स को एकदम एंड में रखता होगा, ठीक है, या रखती होगी। ये इंसान वो इंसान है जो कि एक्शन ओरिएंटेटेड है, पैशनेट है आपको लेके, जो कि चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहें, जिसको पैसे से प्यार है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो है इनकी, बाकी सब तो 100% है, लेकिन फीलिंग्स मुझे यहाँ पे 70% दिख रही हैं, फीलिंग्स जो उभर के आ रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है उसके इंटेंशंस, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स अगर मैं बात करूं तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जैसे पहले था वैसे हो जाए, जिसके कारण ये आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको फिलहाल स्पाई कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कैसे आपकी लाइफ में वापस से री एंट्री मारी जाए। अगर आप लोग के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है तो ये चाहते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा आप लोग जो हैं वो वापस से यूनियन में आ जाए। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्द से स्पीड से आपकी लाइफ में वापस एंट्री ली जाए एंड जो मिस क्लैरिटी थी, जो मिस कम्युनिकेशन हुआ था, उसे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन में बदला जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, अब आपको पता होगा या नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ये जो पर्सन है इनकी कहीं ना कहीं खुद के परिवार वालों से ज़्यादा नहीं बनती है। आप ही इनको भाव देते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाने के बाद या आपने उनको छोड़ा, जो भी सिनेरियो था, कॉज मैं पास्ट की हिस्ट्री नहीं देख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों के साथ शायद ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है, शायद ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि ये जो तीनों पीढ़ी हैं, सपोज इनके फादर हैं या इनकी मदर हैं, ये हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, जो तीनों पीढ़ी हैं इनके परिवार की, उनमें एक प्रॉब्लम है जो कि है एटीट्यूड की। 3 डिफरेंट पीढ़ी 3 डिफरेंट एटीट्यूड लेके जी रहे हैं। एक पीढ़ी जो सबसे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वाली पीढ़ी है,
वो कहीं ना कहीं सोचती है मैं सही हूँ, जो फादर एंड मदर वाली पीढ़ी है वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, एंड ये जो पर्सन लड़का है लड़की वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है। एंड बात ये है कि इनको प्यार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलता है, भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलता है, जिसके कारण ये भागे भागे वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा दूर का सोच रहा है या दूर का सोच रही है कि कैसे एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बिताई जाए आपके साथ, कैसे शादी का प्रपोजल दिया जाए, कैसे एक कमिटमेंट या इंगेजमेंट का प्रपोजल दिया जाए। अगर वो नहीं भी सही तो कैसे जल्द से जल्द वापस आया जाए, क्योंकि ये आपको एक भी हालत में, ये आपको किसी भी हालत में खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाए एंड एक न्यू साइकिल जो है वो आपकी लव लाइफ का शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन है, एंड ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बिजनेस में इनका शायद ज़्यादा ध्यान हो सकता है, एंड ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का, या फिर ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर इनका कहीं ना कहीं ध्यान हो। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में करियर को लेके, फिलहाल इनकी लाइफ में करियर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन रिसेंटली इनको इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद 3 वीक्स पहले। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से लेके पिछले 3 वीक्स पहले इनको इनकी लाइफ में कोई ऑफर मिली हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो ऑफर है कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड भी है एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है, यानी कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए किसी से कुछ मैच करेगा एंड किसी से कुछ और। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऑफर मिली है। ऐसा हो सकता है कि उनको वो जो ऑफर है वो अच्छी ना लगी हो, या इनके पास चॉइसेस तो बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है इनको, एंड ये सोच रहे हैं कि बस कैसे जल्द से जल्द वापस आ जाए, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, एंड अगर आप लोग के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के इन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन मेक कर लिया है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अब इनको चाहिए तो सिर्फ आप ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर ये जो अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आई है जो फाइनेंसेस या करियर से रिलेटेड है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं फॉरेन सेटल होना या फिर दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में सेटल होना पसंद हो, एंड चाहते हो कि आप एंड वो जाके दूसरे कंट्री दूसरी सिटी में रहें, एंड चाहते हैं कि ये अपनी क्रिएटिविटी चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो कहीं ना कहीं दिखाएं। लेकिन इनका मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ज़्यादातर ध्यान जो है वो बिजनेस के ऊपर ही है। यहाँ पे 30% लोग होंगे जिनके पर्सन जो हैं वो जॉब एंड ऑल में सोच रहे हों, लेकिन ये चाहते हैं कि जो भी करियर फील्ड ये पकड़े बस सक्सेसफुल हो जाए एंड आराम से इतने पैसे आए कि सारी पीढ़ियां बैठ के खाएं, ठीक है। ये सोच रखते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लव लाइफ में एंजल की गाइडेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लव लाइफ में। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट किया है एंड ये इंट्यूशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में आपको क्या गाइडेंस देनी है उनको, प्लीज बताइए। I'll take this one. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, लव लाइफ की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है।
जिन लोगों का प्यार, जैसे माँ बाप का प्यार हो गया, भाई बहनों का प्यार हो गया, ये जो प्यार ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपकी लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड दीजिए, ताकि आप और भी ज़्यादा प्यार जो है वो अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में। अब हम कृष्णा के डेक से देखेंगे कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। क्या मैसेज है कृष्णा? डायरेक्ट गाइडेंस प्लीज दे दीजिए पाल नंबर 1 को। ओके, आई टेक दिस वन। पेशेंस, all your actions will be rewarded and love will flow. Have patience. तो कृष्णा आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, बस पेशेंस बनाए रखिए। बाकी आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्शन जो है वो आप ले रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, बस वो लेते रहिए एंड यू विल बी रिवॉर्डेड सून। बस पेशेंस रखिए। अब हम एंजल से जानते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका पायल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन। अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उनसे आपकी शादी, एंगेजमेंट अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ, विद इन एक साल के बाद हो सकती है। ओके, सो अब हम एंजल की गाइडेंस तो देख ली, लेकिन आपके जो पर्सन है उनके मैसेजेस भी हम जरूर देखेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड। यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। ओके, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं वो उनके अंतर मन की गहराइयों के जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आराम से रीड कर पाते हैं। We lose track of time when we are together. ओके, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि समय का कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता उनको एंड आपको, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। Now let's check the next card. You have passion in all that you do. तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप बहुत पैशनेट इंसान हैं एंड जो भी चीज़ें करते हैं आप अपनी लाइफ में उससे फुल ऑफ पैशन करते हैं। अब हम हिडन फीलिंग डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन के जो एकदम डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स, जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो क्या है, जो ये आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन आप जानेंगे तो शायद आपको खुशी ही होगी। अब ये जो डार्क सीक्रेट्स वाले, हिडन फीलिंग्स वाले हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। एंजल्स प्लीज बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के हिडन फीलिंग्स। I'll take this one. Your dreams are different than my desire. Let's figure out together. Okay. तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मन ही मन, चाहे आपको ये कहा हो या ना कहा हो, वो कहीं ना कहीं ये सोचते ज़रूर हैं कि आप दोनों के जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग हैं एंड वो चाहते हैं कि हम लोग दोनों मिल बांट के बैठ के ये जो चीज़ है उसे फिगर आउट करें एक साथ। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपको अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लव लाइफ में प्यार जल्द से जल्द अट्रैक्ट करने के लिए, पाने के लिए, या फिर अगर आप इस पर्सन का लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस पर्सन के जल्दी आने के लिए आपको कौन सी एफर्मेशन देने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कौन सी एफर्मेशन देने की ज़रूरत है। एंड अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड।
ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पथ। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको ये अफर्मेशन जितनी आप कहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आप ये अफर्मेशन दीजिए कि आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैं ट्रस्ट करता हूँ या मैं ट्रस्ट करती हूँ यूनिवर्स के पथ पे जो वो मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज याद रखिएगा एकदम एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लेसिंग का एक टाइटल होगा। ओके, आपने उसे क्लिक करना है एंड उसमें आपने देखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, सो तब के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो पाल नंबर 1। सो अब हम जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। एंजल्स प्लीज जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी ब्लेसिंग आने वाली। ओके ओके ओके, 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स कि आपके लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोग की वेडिंग, एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी या फिर घर लेना न्यू या फिर बेबी शावर, प्रेगनेंसी की, मतलब कोई भी चीज की सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आते हुए दिख रही है। या फिर परिवार में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो परिवार में कहीं, रिलेटिव्स में कहीं किसी की शादी होती दिख रही है, किसी का बेबी शावर होता हुआ दिख रहा है या फिर आप कोई पार्टी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपने हैंड रिटन मैसेजेस से भी देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। एंजल्स प्लीज बताइए, पाल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, आई विल टेक दिस वन, पॉजिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खूब सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। अब मैं यहाँ पे कुछ चिट्स से देखूंगी कि आपके लाइफ में और कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके एंजल्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बताइए एंजल्स। मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली हैं एंड अब मैं एक कार्ड या 2-3 कार्ड जितने भी आएंगे पिक करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। प्लीज बताइए एंजल्स, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन। ओके, 3 कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 3 चिट्स आई हैं। सो द फर्स्ट चिट, लेट्स सी, बिजनेस। वाओ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया था तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए बिजनेस में कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। वेट गेन। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आप पार्टीज अटेंड करेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं आपका वेट गेन भी होने ही वाला है। इसीलिए जिसको वेट गेन नहीं करना ना तो वो तो चलो थोड़ा सा शायद निराश हो जाए, लेकिन जिसको वेट गेन करना है उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। यू ऑलवेज गेट इन टू ट्रबल। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो हमेशा ट्रबल्स में फंस जाते हैं, अब इस ट्रबल से बाहर निकलने का फेज आ गया है। अब ये जो ट्रबल है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिविटी का माहौल। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो and please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pal number 2 people. So you have selected this card and this crystal. Okay, so this is your reading. So now I will start shuffling and I hope आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। cause इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ, cause ये एक सुपर डिटेल रीडिंग होगी। Now let's start shuffling. Angels प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। प्लीज बताइए
क्या है उस पर्सन के इंटेंशन, क्या है उस पर्सन की फीलिंग्स, what he or she wants from my viewers, what he or she wants to say to my viewers. प्लीज बताइए कौन आ रहा है इनकी लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट. प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, प्लीज बताइए, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस ताकि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने शाइनिंग सोल्स को अच्छे से गाइडेंस दे सकूं. प्लीज बताइए एंजल्स. ओके, आई विल टेक दिस वन. 8 of Swords, this one, the Fool, just a second, 5 of Cups, Judgment, 3 of Cups, and bottom of deck we have the Devil. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. And रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. एक छोटा सा सरप्राइज रखा है आपके लिए कि रीडिंग खत्म होने के बाद आप प्लीज़ टाइम स्टैंड में जाइएगा एंड वहाँ पे ब्लेसिंग करके एक टाइम स्टैंड होगा, उसे प्लीज़ क्लिक कीजिएगा. बिकॉज मैं यहाँ पे रीडिंग के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है. ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 of Swords, the Fool, 5 of Cups, Judgment, 3 of Cups, and bottom of deck we have the Devil. Okay, तो अगर तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि who is coming in your life, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ साफ साफ. पाइल नंबर 1 में तो आया था कि उनका एक्स रिटर्न हो रहा है, एकदम क्लियर आया था. एंड यहाँ पे एकदम क्लियर आया है कि आपकी लाइफ में एक्स नहीं, कोई न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंट्री लेगा. यहाँ पे 80% लोग के लिए न्यू पर्सन है एंड 20% लोग के लिए उनका एक्स रिटर्न कर रहा है, जो कि एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ विद दिस फूल कार्ड उनकी लाइफ में आएगा. अब मैं ये जो पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में या आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनके इंटेंशंस की बात करूं तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलके एक न्यू बिगनिंग करें इस रिश्ते की. ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो ये आपके एक्स है, सपोज अगर आप 20% वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना कहीं आपका दिल ब्लॉक्ड है फिलहाल. आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लव लाइफ से, आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं अपनी लव लाइफ को लेके, एंड आप बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपनी लव लाइफ को लेके. एंड वही सेम चीज आपके जो पर्सन है, अगर आपके ये एक्स हैं, जो अगर आप 20% की कैटेगरी में आ रहे हैं एंड ये आपके एक्स हैं, तो ये सेम चीज फील कर रहे हैं एंड इनके इंटेंशंस ये हैं कि ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के रिश्ते की. ये चाहते हैं एकदम शुरू से शुरुआत हो आपके रिश्ते की एंड एक न्यू बिगनिंग हो, एंड चाहते हैं कि ये अपने इनोसेंस के साथ वापस आए आपकी लाइफ में एंड आपको आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसको छोड़ छाड़ के एक रीबर्थ हो, एक रिन्यूअल हो आपकी लाइफ में, एंड आप लोग सेलिब्रेट करें, इंगेजमेंट हो आपकी, मैरिज हो आपकी. एंड ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता जो है वो बंध जाए. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एक्चुअली अलाउ नहीं है ना यूट्यूब में ये दिखाना, इसीलिए थोड़ा ढक दिया है. सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक रिन्यूअल आए, रीग्रोथ आए, रीबर्थ हो आप लोग के रिश्ते का. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे फीलिंग्स की बात करूँ, अगर आप वो 20% में आते हैं जो कि एक्स जो है उनके वापस आ रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये है
कि ये सोच रहे हैं कि आपके बिना बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ हैं, दुखी हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए ये बस जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो आपकी एंड उनकी लाइफ में। तो ये तो है इनकी फीलिंग्स एंड ये चाहते क्या है एंड ये कहना क्या चाहते हैं आपसे। ये कहना चाहते हैं आपको कि छोड़ो सारी चीज़ें जो पुरानी हो गई थी, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर ऑफ हमारा लाइफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, जिसमें हमारी मैरिज, इंगेजमेंट एंड एक कमिटेड वाला रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये आपको ये कहना चाहते हैं एंड ये चाहते भी यही सब चीज़ें हैं। ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स दिस थिंग फ्रॉम यू, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप लोग की लाइफ में जो बैलेंस हिल गया है ना वो आए। अगर आपकी लाइफ में चेंज की कमी है लव लाइफ में तो वो आए एंड एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो। एंड अगर आप लोग के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में तो वो चीज कहीं ना कहीं हटे। एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया था एकदम ट्रैप, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आपके पास आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे दूरी के कारण, ठीक है, आपसे दूरी के कारण इनको समझ में आया है कि इन्होंने क्या चीज खोई है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इनके पास ऑप्शंस हैं, ओके, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है, बिकॉज ये आपको ही पाना चाहते हैं एंड आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे न्यू बिगनिंग की जाए आप दोनों के रिश्ते की, क्योंकि आपका पास्ट जो है कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिए हैं आपको इन द पास्ट। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि एंजल का आशीर्वाद जो है वो आप दोनों के इस रिश्ते के ऊपर है एंड आप दोनों वापस से यूनियन में आ ही जाएंगे। आपके पर्सन बस चाहते हैं जल्द से जल्द आप लोग की लाइफ में चेंज आ जाए। एंड अब अगर मैं बात करूं बाकी 80% वाले लोगों की जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो पास हर्ट्स आपके एक्स ने कहीं ना कहीं आपको दिए थे, जिसके कारण आप फिलहाल इस ट्रैप पोजीशन में हैं, जिसके कारण आपको स्टक महसूस होता है अपनी लव लाइफ में, जिसके कारण आपको समझ ही नहीं आता कि आप लव लाइफ में करें तो करें क्या, कैसे रिन्यूअल करें अपनी लव लाइफ में, कैसे न्यू बिगनिंग करें अपनी लव लाइफ में। एंड जो आप डिससैटिस्फैक्शन के साथ बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, रोते हैं सारा सारा दिन, ठीक है, रातों में जगते हैं अपने पर्सन को याद करके, तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये दुख भरी घड़ियों से एक पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, जिससे होगी आपकी शादी, कमिटमेंट, इंगेजमेंट एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में लाएगा एक न्यू बिगनिंग। आपको वापस से हंसना एंड खेलना सिखाएगा या सिखाएगी वो इंसान, ठीक है। एंड आप जितना चाहते हैं ना कि वो पर्सन रोमांटिक हो, मतलब जैसा आप चाहते हैं वो पर्सन, बिल्कुल वैसा ही पर्सन एंजल आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के, अगर ये न्यू पर्सन है तो इस पर्सन के इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है। ये जो पर्सन है इंटेंशन है इसके ये कि डायरेक्ट शादी करनी है, डायरेक्ट इंगेजमेंट, डायरेक्ट कमिटमेंट देनी है। इसकी फीलिंग जो होगी वो आपके लिए ये होगी कि ये चाहेंगे कि आराम से आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप रहे, एक न्यू बिगनिंग करें आप लोग एक साथ एंड इनोसेंस, रिश्ते में आने के बाद इनोसेंस अपनी ना खोएं एंड एक फ्रीडम भी आप लोग को मिले जो हर कपल चाहता है अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द एक शादी के बंधन में बनेंगे, एक दूसरे को जानेंगे एंड इस बंधन में बंध के, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम एक फ्रेंडशिप जैसे, हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, कपल की तरह भी रहेंगे लेकिन फ्रेंड्स की तरह भी रहेंगे। आप जो चाहते हैं वो होगा आपकी लाइफ में एंड ये जो चाहते हैं वो आप इसे करने दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं आपको कि इन फ्यूचर जब आपको इनसे मुलाकात होगी, ठीक है,
जब आपकी मुलाकात होगी इनसे तो ये आपको ये कहेंगे कि इनको फ्रीडम वाली लाइफ बहुत पसंद है, इसीलिए ये चाहेंगे कि इनकी फ्रीडम बनी रहे एंड आपकी जो फ्रीडम है वो भी बनी रहे। ये चाहेंगे कि आप दोनों आराम से फ्रेंड्स की तरह हंसी खुशी अपने लाइफ में जिएं एंड अपने लाइफ में अपने इनर चाइल्ड, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ना मारे एंड एकदम इनोसेंस के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए एंड एक न्यू रिश्ते की शुरुआत करें एंड जो पीछे हो गया है आपके साथ उसे भूल के आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इनकी एक्सपेक्टेशन अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ चाहते हैं आपसे कि ये फुल हेल्प करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे आपको पास्ट भुलाने के लिए, ठीक है। बस ये चाहते हैं कि आप लोग पास्ट भुला के आप इनके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएं एंड सेलिब्रेशन करें अपनी लव लाइफ की। एंड ये जो ग्रीफ वाली जो सिचुएशन है, जो डिससेटिस्फाइड हैं आप अपनी लव लाइफ से, ये चाहते हैं कि आप ये सब कुछ भुला के बस उनके साथ एक प्यारी सी न्यू शुरुआत करें, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका उनकी लव लाइफ के लिए। ओके, आई गॉट द कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तो ये आपका एक्स है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड अगर ये आपका एक्स नहीं है तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आपके अंदर एंड उनके बीच बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक कनेक्शन ज़रूर होगा। अब हम और मैसेजेस देखते हैं। एंजल प्लीज बताइए पाल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, 2 कार्ड्स खुद ही आ गए हैं, वेट एंड नॉट द राइट टाइम। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में फिलहाल ना वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप वेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फिलहाल आपके लिए। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है कोई भी अपनी लव लाइफ में स्टेप लेने के लिए। आपको खाली पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि एंजल जो हैं वो आपके साथ हैं एंड उनका सपोर्ट जो है वो भी आपके साथ है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम कृष्णा डेक। कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या गाइडेंस है कान्हा की। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। डिवाइन दर्शन, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. Okay, तो कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि कान्हा जी जो हैं वो कि हैप्पीनेस के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं एंड जल्दी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी कॉज आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। इसलिए यहाँ पे कान्हा जी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको कौन सी खुशी देनी है एंड कौन सी खुशी नहीं देनी। ओके, अब हम यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं चाहे वो एक्स हो या नेक्स्ट हो उनके कहीं ना कहीं मैसेजेस देखेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का। ओके, आई विल टेक दिस वन। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए सोचते भी नहीं होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता होगा अपने पर्सन से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं आप ऐसा करते होंगे, या फिर अगर आपका ये एक्स नहीं है तो इन फ्यूचर जब ये न्यू पर्सन आएगा तो आप करेंगे। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो अगर आपका एक्स है तो ये कहना चाहता है या चाहती है कि वो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। एंड अगर फ्यूचर में है कोई इंसान तो वो ऐसा करेगा या करेगी। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे। तो एक्स है तो जो ये कहना चाहता है या चाहती है कि आप हमेशा उनको सरप्राइज कर देते होंगे
डिफरेंट वेज में। एंड अगर आपका नेक्स्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, तो वो इन फ्यूचर आपको ऐसा या ऐसा ज़रूर कहेगा या कहेगी, ठीक है। अब हम हिडन फीलिंग डेक से देखेंगे क्या डीपेस्ट डार्क सीक्रेट है आपके पर्सन के दिल में आपको लेके, क्या हिडन फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब ये जो डेक है वो डीपेस्ट सच्चाई बताता है, ओके। तो नेगेटिव भी हो सकती है कि कुछ नेगेटिव विचार भी हो सकता है इनके मन में आपको लेके, एंड पॉजिटिव भी। अब हम देखते हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट वी आर कंपैटिबल, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आपके सपोज ये एक्स है तो ये स्टेप इसीलिए नहीं ले रहे आपकी तरफ बिकॉज इनको ये डर है, ये इनका डीपेस्ट डर है कि शायद वो सोचते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल हैं ही नहीं। एंड अगर ये कोई नेक्स्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, तो उसको ऐसा एकदम भीतर से स्टार्टिंग आपके रिलेशनशिप में ऐसा डाउट हो सकता है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, चाहते हैं एक्स वापस आ जाए, या चाहते हैं कोई न्यू पर्सन, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आ जाए, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है आपको। अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं तो अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 को बोलने की ज़रूरत है। I'll take this one. Strength. I am strong and capable of overcoming any obstacle. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो ये इंफॉर्मेशन बोलिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड केपेबल भी हूँ हर प्रॉब्लम को, हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगी कि रीडिंग के एंड में प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टाइम स्टैम्प में जाके ब्लेसिंग की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैंने वहाँ पे आपको बताया है आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, ओके। सो टिल देन प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की है आपसे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, बाय। हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 2 पीपल। सो अब हम आपके लिए जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, ओके। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, 7 ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी थी, अगर आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे एंड आप कंफ्यूज थे ऑप्शंस के प्रति, ओके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर आउट होती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर आपको ऑप्शंस चाहिए थे अपनी लाइफ में तो वो आ रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज थे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे बहुत सारे उनकी लाइफ में गिफ्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए ब्लेसिंग यहाँ पे ये है कि जो उनका माइंड जो है जो कि अनक्लियर था, जो कि फुल डेल्यूजन से भरा था, एल्यूजन से भरा था, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर आउट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं हैंड रिटन मैसेजेस से भी देख लेती हूँ कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1। ओके, दिस वन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन ब्लेसिंग। ओके, तो जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली है। एंड यहाँ पे एक और ब्लेसिंग आई है विच इज लग्जरी लाइफ ब्लेसिंग। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लग्जरी अपनी लाइफ में चाहिए थी,
तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आने वाली है। अब मैं हैंड रिटन मैसेजेस से भी देखूंगी। मैंने आइज क्लोज कर ली है एंड अब मैं यहाँ से जितनी भी चिट्स हो जो मेरे हाथ में आ जाएगी, जो एंजल्स मुझे कहेंगे, वो मैं निकाल के आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। I'll take this one and this one, this one and this one. Okay. So let's check the chits. Let's check your blessing. चैरिटी मनी। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे वो बॉटम ऑफ डेक में भी आया था कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है लग्जरी लाइफ की। और लग्जरी लाइफ कैसे आती है? मनी से, राइट? एंड जिसको कहीं ना कहीं मनी मिलते ही चैरिटी करने का शौक है, तो वो यहाँ पे चैरिटी करते हुए भी नजर आएंगे एंड उनका सपना पूरा होगा। एंड यहाँ पे एंजल्स ने आपको एक ब्लेसिंग के अंदर एक रेमेडी भी दी है कि आपको कहीं ना कहीं एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप जैस्मिन ऑयल या लेमन ऑयल या सैंडवुड ऑयल जो है अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो ये जो ब्लेसिंग, ये जो आने वाली है ब्लेसिंग, वो आपकी लाइफ में और भी जल्दी आ जाएगी। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट चिट। लग्जरी, वाओ, सीरियसली आपके लाइफ में 2 बार, मतलब सीरियसली मैंने आपको दिखाया था कि बॉटम ऑफ डेक में आया था लग्जरी लाइफ ब्लेसिंग, राइट? तो वापस से लग्जरी आ गया। सीरियसली आपके लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आने वाली है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। रूट, ब्लैक टर्मलाइन, प्रोटेक्शन एंड नेगेटिविटी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन सन एंजल ने गाइडेंस भी दी है कि आपको कहीं ना कहीं अपना रूट चक्रा पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, रूट चक्रा पे आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एंड इसमें ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल वो भी लिखा हुआ था जो कि रूट चक्रा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रूट चक्रा का जो हमारा सिस्टम होता है उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। एंड इत्तेफाक तो देखिए यहाँ पे ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये जो ब्लेसिंग है वो जल्द से जल्द पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अपने रूट चक्रा के ऊपर ध्यान दीजिए। जो ऑयल्स मैंने बताए हैं वो अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल अगर आप पहन लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो दिस वॉज द क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है शॉर्ट सी, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। ऐसी मैं छोटी छोटी रीडिंग्स और लाऊंगी। ठीक है, सो बाय।